टीकॉकर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और एंजॉय करेंगे। टीकॉक का जो है आर्मी से बैक, तो हम आ गए हैं आपको जो पीरियड है इसको एंजॉय करवाने के लिए कुछ न्यू स्टोरीज। और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक वन शॉट एफ जो कि बहुत ही क्यूट सी स्टोरी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इसको बहुत लंबा बनाना चाहती थी, लेकिन मैं थोड़ी लेज़ी हूँ, इसीलिए मैंने सोचा इसे वन शॉट एफ ही बना देते हैं। तो आई होप आपकी स्टोरी अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ इसे सुनिएगा और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसका नाम है माय मरमरेड बॉय। तभी एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे सोया हुआ है और वो अचानक से उठ जाता है क्योंकि उसे बहुत दिनों से एक वियर्ड ड्रीम आने लगा है। और सिर्फ वो ड्रीम आता नहीं है, उस ड्रीम के बाद उसकी हालत ख़राब होने लगती है, उसे बहुत बुरा लगने लग जाता है। कभी कभी उसे सफोकेशन होती है, वो सांस नहीं ले पाता। इसके लिए जो है ना, वो अक्सर जब भी वो ड्रीम उसे आता है ना, तब वो दोबारा जल्दी सो ही नहीं पाता। और आज भी ऐसा ही हुआ था। वो अपनी नींद से जागा और उसे बहुत गुस्सा आया था। वो बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में जो है ना, वो बाहर निकल आता है, स्मोकिंग करने लग जाता है और आगे ही बढ़ने लग जाता है। तभी वो थक जाता है क्योंकि उसकी कुछ दिनों से नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। तभी वो गाड़ी में ही अपना सर टिकाता है और वहीं पे अपनी आंखें बंद कर लेता है। और वहीं पे जो है ना, उसे लगता है कि शायद लोगों के बीच रोड पे सोऊंगा तो वो ख्वाब उसे नहीं आएगा और उसकी हालत ख़राब नहीं होगी। तभी वो अभी सोता ही है कि थोड़ी ही देर गुजरती है कि उसे फिर से वही ख्वाब आता है। उसके ख्वाब में आता है कि कभी कहीं पानी में एक जो है ना शख्स है और उसका जो आधी बॉडी है वो एक मछली की तरह है, यानी वो मरमेड की तरह है। और वो उसके जो कह सकते हैं बेबी बेली के साथ उसकी नज़र आता है और वो बार बार जो है ना जेके को बुलाता है और जेके को लगता है वो बहुत करीब जा रहा है, उसके बहुत करीब, जैसे जैसे वो ही ये चीज़ काज कर रहा है। और कभी उसे ड्रीम आता है कि वो जंगल में किसी जानवरों के बीच सो रहा है और उसी शख्स का वही जो है ना बड़ा सा बेली है। वो अपने ख्वाब में उस शख्स की शक्ल देखता है, लेकिन जब वो जागता है ना, तो उसे वो शक्ल याद नहीं होती, उसके जहन में ही नहीं आती। और तभी जेके जो है ना, वो जाग जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है अपने आप पे। वो उठता है और गाड़ी को आगे पार्क करता है और फिर वो क्लब चला जाता है और क्लबिंग करने लग जाता है। और तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसके साथ डांस करने लगती है। तो जेके सोचता है अगर नींद तो आ नहीं रही, इससे बेटर है कि थोड़ी इंजॉयमेंट ही कर ली जाए। और तभी वो लड़की के पास जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि अचानक से वही जो ड्रीम में उसके चेहरा आता है ना, वो होठ आने नज़र आने लग जाते हैं। और जो उसे रियलिटी में कभी समझ नहीं आया कि वो चेहरा किसका है, लेकिन अभी उसे वही होठ नज़र आते हैं, जैसे वो उन्हीं को टच करने वाला है, उसे किस करने वाला है। तभी वो डर जाता है और पीछे हट जाता है और उस लड़की को किस नहीं करता। और लड़की उसे हैरत से देख रही होती है और कहती है क्या हुआ, क्योंकि वो लड़की उसे जानती थी, क्लबिंग में पार्टीज़ में वो लोग मिलते रहते थे। तभी जेके उसे कहता है कि कुछ कुछ नहीं, तुम मैं मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है। और वो वहाँ से चला जाता है और वो वापस अपने घर आ जाता है और अपनी सीलिंग को ढूंढ रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता। वो सोच रहा होता है उसे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए या किसी और के पास। उसकी आंखें रेड हो चुकी थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसकी वजह से वो काफ़ी देर तक बॉक्सिंग करता रहा। जब उसे लगा वो एग्जॉस्ट हो चुका है, तभी वो बेड पे आके सोया था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी क्योंकि वो ड्रीम उसे बहुत ही अजीब लगता था। और तभी जीके जो है वो अभी भी छत की तरफ ही देख रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता। तो उसे उसे लग रहा है कि वो कुछ कुछ मिस कर रहा है। हाँ, वो कुछ तो मिस कर रहा है, शायद उसे किसी की याद आ रही है, पर उस शख्स का भी उसे चेहरा याद नहीं आ रहा होता। और जैसे जेके के जहन से वो मेमोरी मिटा दी गई हो, बिल्कुल वैसे ही होता है। तभी जेके को बुरा लगता है और वो वापस अपने आप को जो है ना नींद की गोलियां खा के सोने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ऐसे ही जागता रहा और यही चीज़ें सोचता रहा तो पक्का पागल हो जाएगा। और वो बिल्कुल भी पागल नहीं होना चाहता, क्योंकि उसे उसे बिल्कुल भी अपने जो होश हवास है ना, वो नहीं खोने। तो यही सारी चीज़ें सोचता है और टैबलेट्स खा के सोने के लिए लेट जाता है। तभी उसके जहन में फिर से वही होठ आने लग जाते हैं जो उस लड़की को किस करते हुए याद आ रहे थे। उसे लग रहा था वो किसी शख्स से मिला है और वो होठ किसी से रिजेम्बलेंस दे रहे थे।
वो बहुत याद करने की कोशिश करता है जितने लोगों से वो मिला है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता और फाइनली वो नींद की आगोश में खो जाता है और वो अपने आप को सुकून से जो है ना नींद की आगोश में खोने देता है। अभी उसे नींद जो है ना, जैसे ही उसकी नींद गहरी होना शुरू होती है ना, वैसे ही उसके जहन में वो ड्रीम चलने लग जाता है। जैसे ही कैसेट हो कि एक जो है ना मरमेड है जो कि प्रेग्नेंट है, और वो मरमेड एक इंसान है आधा, और उसकी बॉडी उसका बेली, वो बार बार अपने बेली को टच कर रहा है और वो बार बार जो है जेके का नाम पुकार रहा है। जैसे उसकी बेली से भी जेके की ही आवाज़ आ रही है, जैसे उसे पुकारा जा रहा हो फादर कह के। और जेके जो है ना वो हैरान हो जाता है। उसे उसे लग रहा होता है कि ये ड्रीम इतना रियल लग रहा होता है कि वो हाथ से उसे छूना चाहता है, जैसे उससे पूछना चाहता हो कि मुझे क्यों तंग कर रहे हो, मैंने क्या किया है, क्या ये बच्चा मेरा है, क्या मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन लेकिन वो सीन इतना मिसमराइजिंग होता है कि वो उस सब में वो पूछ ही नहीं पाता, बस वो उसे देखता रहता है जैसे उसे छूना चाह रहा हो। लेकिन जैसे ही जेके उसके करीब जाने की कोशिश करता है, वैसे ही वो और दूर चला जाता है या फिर उसका ड्रीम खुल जाता है। और जेके जो है ना वो फ्रस्ट्रेट होके उठ जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी वो अगले दिन एक साइकियाट्रिस्ट तक से मिलने चला जाता है, क्योंकि उसकी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। और लेकिन तभी जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो उसे पिछले कुछ दिनों के बारे में पूछता है कि तुमने क्या किया, लेकिन उसके दिनों में उसे कब से ये ड्रीम आ रहा है। तो वो कहता है कि मुझे अभी जो है ना एक डेढ़ महीने से ऐसा हो रहा है, पहले मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी वो जो साइकियाट्रिस्ट है वो उसे कहता है अपने ड्रीम को याद करो और सो जाओ। जेके उधर ही ऑफिस में, मतलब डॉक्टर की हॉस्पिटल में ही सो जाता है। और डॉक्टर से कहती है तुम क्या देख रहे हो, तो वो कहता है वो वो बहुत खूबसूरत है और उसकी एक बड़ी सी बेली है, जैसे जैसे उसे बच्चा होने वाला हो बहुत जल्द। और वो जंगल में है और उसने उसने हाफ शर्ट पहनी हुई है और वो सो रहा है और वो किसी जानवर के ऊपर सो रहा है और हर तरफ सिर्फ जंगल है और जंगल में परिंदों की आवाज़ है और बहुत खूबसूरत है। और वहाँ पे एक तरफ पानी बह रहा है और वहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, वहाँ पे जो है ना बहुत कुछ खूबसूरत है। तभी जो डॉक्टर है ना वो हैरान होती है कि इतना खूबसूरत ड्रीम है और जेके फिर भी उससे फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तभी उसे डॉक्टर कहती है कि क्या क्या तुम उस शख्स को जानते हो। तभी जेके जो है ना वो उस शख्स के चेहरे की तरफ देखता है और वो कहता है मैं उसके होंठों को जानता हूँ, उसकी उसकी नेक को मैंने छुआ है शायद। और और लेकिन मुझे उससे ज़्यादा याद नहीं, क्योंकि मुझे ये कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे कहाँ देखा है, और ना ही मैं उसकी शक्ल को अपने जहन में बिठा पा रहा हूँ। क्योंकि जेके जो है वो फिर से वो ड्रीम देखने लग जाता है जहाँ पे वही शख्स अब पानी में था और उसकी हाफ बॉडी जो है वो मरमेड की शक्ल में थी और वो पानी में तैर रहा था और उसकी स्विमिंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जेके जो है ना वो जाग जाता है और डॉक्टर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ही ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद तुमने कुछ किया हो, कुछ मंथ पहले चले जाओ, मतलब 3-4-5 मंथ। तभी जेके जो है ना वो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता और तभी उसे याद आता है कि वो 4-5 मंथ पहले एक बीच गया था और वहाँ पे उसने एक स्ट्रेंजर के साथ टाइम स्पेंड किया था और शायद ये वही स्ट्रेंजर है, क्योंकि उसकी शक्ल उसे याद नहीं आ रही थी। क्योंकि जेके ने वो उसके साथ जब भी मिला जेके ड्रंक होता था और उस शख्स के साथ पहले तो वो इस तरह मिला था कि उस शख्स अपना चेहरा ही नहीं दिखाता था। वो लोग बैठते थे और रात में जेके को बीच देखना पसंद था और वो शख्स उसके पास आके बैठ जाता था और वो लोग वैसे ही बातें करते थे। और वो बहुत लंबी सी कैप और मास्क पहन के रखता था और जेके ने कभी उसे रिमूव करने के लिए नहीं कहा। एक दिन जेके उसे ज़बरदस्ती अपने साथ जो है ना क्लब ले जाता है और वो दोनों क्लबिंग करते हैं और वहाँ पे वो दोनों काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं और फिर जेके उसे लेके अपने रूम आ जाता है और फिर जेके और उसके बीच में इंटीमेसी होती है। और उस इंटीमेसी के बाद जब जेके सुबह उठता है तब वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता
कुछ भी नहीं, उस शख्स का कोई नामो निशान नहीं। वो हैरान होता है कि ये सच भी था या नहीं, लेकिन उसकी बॉडी पे जो निशान थे वो इस चीज़ के लिए काफ़ी थे कि वो सच था, वो सपना नहीं था। लेकिन उसके बाद जेके अगले दिन जो है ना वो सीवी पे ही नहीं जा पाता, क्योंकि अगले ही दिन उसे कॉल आ जाती है और उसको एक अर्जेंट काम से वापस जाना होता है। वो चाहता था वो उस शख्स के साथ एक दफ़ा फिर मिले, उसे उसे पूरी बात बता दे कि उसे जाना है, उससे कोई कांटेक्ट ले ले, और इस इतनी खूबसूरत नाइट के बाद तो ज़रूर। लेकिन जेके को जल्दी जाना था और वो चला गया। उसके बाद जेके गया था एक दफ़ा सिर्फ उस शख्स से मिलने के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक रात के लिए गया था और वो शख्स उसे कहीं नहीं मिला था। और फिर जेके जो है वो डिसअपॉइंट होकर वापस आ जाता है। लेकिन उसे मंथ हो चुके थे, तकरीबन 5-6 मंथ। और इतनी जल्दी जेके को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शख्स नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से उस शख्स का चेहरा धुंधला था ना, वैसे ही उसके ड्रीम्स में आने वाले शख्स का चेहरा धुंधला था। और वो भी उसे सीवी पे मिला था। और एक दिन जब वो लोग सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं, तो जो जेके है वो उसे कहता है कि मुझे जॉगिंग में भी अगर तुम्हारे जैसी कंपनी मिल जाए ना तो क्या ही बात है, बहुत मज़ा आ जाए। तभी जो शख्स है वो जेके को कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सुबह जो है ना फॉरेस्ट वाली साइड मिलूँगा, जो जंगल वाली साइड है। तभी जेके कहता है पार्क में क्यों नहीं। तभी वो शख्स कहता है मैं उस तरफ वॉक नहीं करता। तो जेके मान जाता है और वो उसके साथ उस तरफ चला जाता है। जेके को जंगल थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे वहाँ पे जानवर हों, लेकिन वो शख्स बहुत आराम से उसके साथ जॉग कर रहा था। और उस जॉग के दौरान भी उस शख्स ने कैप और मास्क लगाया हुआ था। और जेके ने कभी उसे रिमूव करने के लिए भी नहीं कहा। वो लोग नॉर्मली बातें करते थे दुनिया की, चीज़ों की, और शायद अपनी फीलिंग्स की भी, लेकिन इस बारे में नहीं कि वो उसका फेस क्यों कवर रखता है। तभी जेके सोचता है ये वही शख्स है। और तभी वो लेडी जो है वो उसे जो डॉक्टर है वो उसे प्रिस्क्राइब करती है कि उसके लिए बेटर यही है कि वो उस जगह वापस जाए और उस शख्स के लिए ढूंढे, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये ड्रीम उसी शख्स के लिए है, या फिर तो ये जेके की कोई खुद की मेमोरी है, या फिर उसे एक तरह से लॉगिंग कह सकते हैं कि वो दोबारा उससे मिलना चाहता है, चाहत है, डिज़ायर है। लेकिन जो भी है वो जेके को एक दफ़ा देखना पड़ेगा। और जेके वापस उस जगह जाता है। और जब वो बीच मतलब उस शहर आता है और जब वो बीच की साइड आता है तो उसे उसे वो सब सब जो ड्रीम्स थे ना वो यकीन आ जाते हैं। और उसके जहन में जो मेमोरी है वो भी आ जाती है कि कैसे उस शख्स के साथ वो क्लब किया था, और दोनों ने बहुत अच्छे से डांस किया था और बहुत रोमांटिकली डांस किया था। और तभी जेके जो है वो उसकी बॉडी को टच करने लगा था, और उस शख्स ने भी वो अपने जो हाथ हैं उसकी बॉडी से दूर करने के बजाय बल्कि वो उसके खुद करीब आ गया था। और फिर जेके जो है वो अपने उस डिज़ायर को रोक नहीं सकता, और वो उस शख्स को लेके रूम में चला जाता है और उसे रूम में बेड पे गिरा देता है। और तभी वो शख्स अपना मास्क हटाता है, और तभी जेके उसके होंठ देखता है, और उसके होंठ देखते ही ना जेके पे जो पहला सेंटेंस बोलता है वो यही होता है कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, और मुझे लगता है तुमने मास्क पहन के अच्छा किया है। अगर तुम ये मास्क ना पहनो तो मुझे यकीन है कि हर एक तुम्हारा शख्स जो तुम्हारे होंठ देखेगा तुम्हें किस ज़रूर करना चाहेगा। तभी वो शख्स स्माइल करता है, और जेके को याद आता है कि हाँ उसका कोई नाम था। जेके उसे किसी नाम से बुलाता था, क्या नाम था। और जेके अपने जहन पे जोर देता है और नाम याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ज़्यादा चीज़ें याद फिर भी नहीं आ रही थी। बस उसे याद आ रहा था कि वो कैसे उस शख्स के साथ इंटीमेट हो रहा था। उसने उसकी बॉडी से कपड़े रिमूव कर दिए थे, और उसकी बॉडी के एक एक पार्ट को कैसे जेके ने बार बार किस की थी, क्योंकि उसकी स्किन इतनी ज़्यादा मुलायम थी जैसे कि किसी बच्चे की हो, जैसे धूप और बाहर की हवा तो लगी ही ना हो। उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और बिल्कुल रेशम की तरह। और जेके उस स्किन में कोसा रहा था, और वो बार बार उस लड़की को किस कर रहा था, और वो लड़का जो है वो डेस्परेट हो रहा था और जेके को कहता है प्लीज़ आगे भी बढ़ो। तभी जेके ने उसे कोई नाम बुलाया था, और जेके उस नाम को याद करने की कोशिश करता है, और उसके जहन में आता है वी।
तभी क्योंकि जेके उसे कहता है भी थोड़ा सा तो पेशेंस रखो, इतनी खूबसूरत बॉडी है, इतने पर्दों में छुपा के रखी थी, और अगर आज आज मुझे उसे डिवोर करने का, प्यार करने का मौका मिला है, तो आज तो मुझे चाहते हो कि मैं उसे इंजॉय ही ना करूं, उसे उसकी असल जो प्लेजर है, जो पोजीशन है, जो चार्म है, उसे उसका हक ही अदा ना करने दो। ये क्या बात हुई? और थे कि जो है ना कॉलर बोन पे, उसकी चेस्ट पे किसिंग करने लगता है और फाइटिंग भी। तभी जेके उसे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी पे निशान बन रहे हैं। तभी अचानक भी जो है वो मॉर्निंग करने से उठता है और कहता है प्लीज़ निशान मत करो वरना वो दिखेंगे। तभी जेके कहता है वो कैसे दिखेंगे? अपना फेस तक तो तुम किसी को दिखाते नहीं हो, किसी और को ये कैसे दिखेंगे? तभी वी कहता है तुम्हें नहीं पता, मैं पानी में रहता हूँ ना, और पानी में हम कपड़े नहीं पहनते, तो मेरी बॉडी दिखेगी ना, और उस पर ये सारे निशान भी दिखेंगे। तभी जेके उसे कहता है ठीक है, अगर दिख जाए और कोई पूछ ले तो कह देना कि किसी से मेरी इच्छाएं बर्दाश्त ही नहीं हुई, और वो बहक गया था। तभी जेके जो है ना वो वी की जो लोअर बॉडी है वहाँ चला जाता है और वो वही प्रोसेस अपनाता है, और वी सिर्फ जेके का नाम ऑन करता है और उसके बाद उसे पकड़ लेता है। और तभी जेके अपने आप को उसके अंदर इंटर करता है, और वो लोग जो है अपने इस प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा खो जाते हैं। और जेके को याद ही नहीं था कि कब वी पास आउट हुआ और कब जेके, क्योंकि जब सुबह जेके उठा तो उसे सिर्फ ये याद था कि वो रूम में अकेला था, वी वहाँ कहीं पर भी नहीं था। और जेके भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुका था, उसके बाद उसे हैंगओवर हो गया और फिर जल्दी ही वो कॉल आ गई इमरजेंसी वाली, जिसकी वजह से उसे वापस आना पड़ा था। तो क्या भी है वो? और जेके वहाँ पे जो होटल थी, मैनेजमेंट थी, उन सब लोगों से पूछने लगता है कि क्या भी को किसी ने देखा है? भी यहाँ होता था इस टाइम में? तो सारे लोग कहते हैं वो किसी भी शख्स को नहीं जानते, और यहाँ तो हर वक्त टूरिस्ट आते रहते हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी जो अपना फेस छुपाए रखते हैं, ऐसे तो हर रोज़ ही शख्स आते हैं, वो कैसे उसे ढूंढे? तभी जेके जो है ना वो बाहर जाता है, और वो आज जो है ना वो वापस उसी बेंच पे जाके बैठ जाता है और अपना सर अपने घुटनों में रख लेता है और कहता है वी प्लीज़ एक दफ़ा मुझसे मिल जाओ, प्लीज़ यार एक दफ़ा तो मिल लो। मैं ना कुछ भी तो नहीं जानता तुम्हारे इस नाम के अलावा, कहाँ ढूंढूं? मैंने हर एक आईडी ढूंढी कि कहीं तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ कहीं तो पहचानूं, लेकिन बी नाम के साथ बहुत सारी आईडीज़ मिली, लेकिन उस किसी भी आईडी में तुम नहीं थे। कितने कॉन्टैक्ट्स ढूंढे, यहाँ तक कि जब मैं यहाँ स्टे कर रहा था उस टाइम के मैंने होटल के सारे ही बुकिंग रजिस्टर्स खुलवा लिए, क्योंकि जेके ने काफ़ी पैसे खर्च करके वो सब कुछ खुलवा लिया था। लेकिन उसे जो बी है कहीं नहीं मिल रहा था, और जेके जो है वो उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, और वो कभी उस पानी की तरफ देख रहा था और कभी जो है ना उस चाँद की तरफ जिसकी शक्ल पानी में नज़र आ रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसे पानी में कुछ दिखता है और जेके हैरान हो जाता है कि उसने क्या देखा, क्योंकि जहाँ पे चाँद की जो रोशनी पड़ रही थी ना, उसी की जो अलग साइड थी, यानी जो फॉरेस्ट वाली साइड थी, वहाँ पे जो चाँद की रोशनी पड़ रही थी और जेके को दूर से दिख रही थी, वहाँ ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी वेल हो, और लेकिन नहीं, वेल नहीं थी, शायद वहाँ कोई स्विमिंग कर रहा है। और जेके हैरान होता है कि इस वक्त कोई स्विमिंग कैसे कर सकता है। तभी जेके जो है ना उस तरफ चला जाता है और वो वहाँ पे देखने लगता है। तभी उसे लगता है कि वो शख्स कहाँ चला गया जो स्विमिंग कर रहा था, कहीं डूब तो नहीं गया, क्योंकि वो काफ़ी देर बाद पानी से थोड़ा सा बाहर निकल रहा था और वापस चला जा रहा था। जेके जो है ना वो उसके बहुत करीब आ जाता है, मतलब उस पानी के एज पे बिल्कुल। और ये जगह अक्सर में जंगल थी, मतलब एक तरफ जंगल था और एक तरफ पानी। यहाँ बहुत कम लोग आते थे और इस तरफ पत्थर भी थे। जेके भी उन्हीं में से पत्थरों पे चल के उस शख्स को देख रहा था कि जो इस वक्त पानी में जा रहा है और इतनी देर के लिए। तभी वहाँ से कोई फिर से निकलता है और चांद की रोशनी उसके फेस पे पड़ती है, और तभी जेके जो है उस शख्स के चेहरे को देख पाता है, और वो शख्स कोई और नहीं वी था। बिल्कुल जेके पहचान जाता है वी को, और जेके वी को आवाज़ देने लगता है। तभी जेके
जो है ना देखता है कि वी पीछे मुड़ा और ऐसे ही उसने जेके को देखा, वो दोबारा से पानी में चला गया। अब जेके बार बार वेट करता है कि वी बाहर आएगा, लेकिन वी इतनी देर तक नहीं आता। तो जेके को टेंशन होने लग जाती है। वो अपने शूज़ रिमूव करता है और जल्दी से पानी में छलांग लगा देता है। और उसे अंधेरा लग रहा था पानी में जाते हुए, लेकिन थोड़ी ही आगे स्विमिंग करने के बाद उसे लगता है कि यहाँ पर पानी में रोशनी है, जैसे उस पानी में कोई अंदर पत्थर चमक रहे थे, क्योंकि ऊपर जैसे चांद की रोशनी थी ना, वैसे ही अंदर पानी चमक रहा था। और तभी उसकी नज़र जाती है सामने, जहाँ पे भी एक जो है ना पत्थर ही पे बना हुआ था, जिस पे लेटा हुआ था। और सच में भी बिल्कुल वैसे लग रहा था जैसे जेके के ख्वाब में आता है, क्योंकि वो मरमेड था। उसकी आधी बॉडी मछली जैसी थी और आधी इंसान जैसी। जेके हैरान हो जाता है, लेकिन तब तक उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी और वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो जल्दी से पानी से बाहर निकलता है और अपनी सांसों को गेन करता है और वापस आता है। तब भी उसी पोजीशन में बैठा होता है और जेके जो है वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं करता और वो जल्दी से वहाँ जाता है और वी का हाथ पकड़ लेता है। और वी जो कि आंखें बंद करके शायद उसी रात के बारे में सोच रहा था और जेके के बारे में। जेके के इस तरह करीब आने पे वो हैरान हो जाता है और कहता है, जेके तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेके कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसका पानी की वजह से कुछ नहीं बोला जाता और अब उसकी सांस भी रुक रही थी। तभी वो वी को पकड़ के बाहर ले आता है और जैसे ही वो बाहर सांस लेता है ना, तो वी भी हल्का सा फेस बाहर निकालता है और वी जो है ना वो वापस जाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। लेकिन जेके उसे कहता है अब और नहीं भाग सकते, ये सब कुछ क्या है? तो तुम तभी वी जो है ना वो कहता है मैं। तभी जेके कुछ कहता, वो काफ़ी देर पानी में रहने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। तभी जेके उसे कहता है कि वी चलो बाहर चलते हैं। वी कहता है मैं इस तरह बाहर नहीं आ सकता। तभी जेके उसे कहता है प्लीज़ वी बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ प्लीज़ एक दफ़ा। अगर अगर तुम्हें इस पूरे अरसे में कभी मेरी याद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो। तभी भी उसे कहता है ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। तभी जेके पानी से बाहर निकलता है और अपने गीले कपड़ों से जो है ना वो पानी ड्राई कर रहा था। तभी वो देखता है कि जो जिस तरफ ज़्यादा पत्थर और पेड़ थे उसी तरफ भी जो है ना वो स्विम करके जाता है और फिर एक पत्थर पे बैठ जाता है। और जैसे ही वो अपने पाँव बाहर निकालता है, उसके पाँव एक इंसान के पाँव में कन्वर्ट हो गए थे और भी जल्दी से आगे जाता है जहाँ पे पेड़ के पास ही कुछ शायद कपड़े रखे थे। भी उन कपड़ों को पहनता है और फिर जेके के सामने आ जाता है और जेके उसे कहता है हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि जेके को अब सर्दी भी लग रही थी। तभी भी उसे कहता है क्या हम इस तरफ चल सकते हैं? तभी जेके हैरान होता है और आधी रात को फॉरेस्ट, लेकिन उसने जो पहले देख लिया था उससे कम ही हैरानकुन था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वी एक मर्मेड है। और तभी जेके वी के साथ जाने लगता है और दोनों ही जो जंगल वाली साइड है ना थोड़े आगे आते हैं और वहीं पे एक जगह जैसे एक पेड़ के अंदर घर सा बना था, लेकिन उसके बाहर भी बहुत खूबसूरत सी जगह थी और वहाँ पे एक बहुत बड़े जो है ना ब्लैक जो है ना वॉल्फ बैठा हुआ था। और जेके जैसे ही उसे देखते हुए पीछे हटता है और वी को पकड़ के पीछे करता है और कहता है उस तरफ मत जाओ, वो खतरा हो सकता है। तभी वी आगे बढ़ता है और उसके जो है ना सर में हाथ फेरता है और कहता है बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा दोस्त है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, आ जाओ जेके। तभी जेके जो है ना वी के पास जाता है और वी उसी जो है ना पेड़ के बीच में से एक दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। और जेके अंदर जाते हुए हैरान हो रहा था, क्योंकि उसने जो कुछ देख लिया है वो बहुत हैरानकुन है। तभी जो है ना वहाँ अंदर एक जैसे एक रूम बना हुआ था, एक झूला, एक बेड, एक प्रॉपर रूम बना हुआ था। और तभी वी जो है ना वो बैठ जाता है, क्योंकि वो इतनी देर चला था और खड़ा रहा, उसके लिए शायद उसे थकन हो रही थी। तभी वो अपने स्टमक पे हाथ फेरने लगता है और तभी जेके उसको जाके बैठाते और कहता है बैठो, तुम थक गए होगे है ना। तभी वी जो है ना वो नीचे देखता है और कहता है वो मैं। तभी जेके उसे कहता है जो भी बातें हैं हम बाद में कर सकते हैं, पहले मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और तुम ऐसे। तभी वी जो है ना वो जेके को पहले कहता है तुम चेंज कर लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन जेके का कोई मूड नहीं था चेंज करने का। तभी भी उसे कहता है कि मैं बोलूँगा, बट
अभी मुझे थोड़ी सांस ट्रेवल करने दो, तुम जाके चेंज कर लो। और जेके जो है ना वो वी को देखते हुए आगे जाता है और वहीं पे उसे एक कपड़ मिलता है, उसमें से वो कुछ कपड़े निकालता है जो काफ़ी लूज थे, शायद वी को भी पहनने में आसानी होती होगी। उनमें से एक शॉर्ट और शर्ट निकाल के पहन लेता है और वापस आ जाता है और वी के पास बैठ जाता है उसकी पाँव में और कहता है मुझे बताओ वी क्या है। तभी वी उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं मैं मरमेड हूँ। मेरी मदर मरमेड थी और मेरे फादर एक इंसान, इसीलिए मैं आधा इंसान हूँ और आधा मरमेड। और मैं मरमेड में कन्वर्ट भी हो सकता हूँ और इंसान में भी जब मैं पानी से बाहर होता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा दूर पानी से दूर भी नहीं रह सकता। और सबसे बड़ी बात कि मैं अगर कहीं पानी के साथ थोड़ा ज़्यादा टच में रह जाऊँ तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली मरमेड में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए मैं लोगों से दूर रहता हूँ और मेरी आँखें और स्किन वो भी थोड़ी अलग है, इसीलिए लोगों को देख के अजीब लगता है। मैं कुछ अर्सा तो लोगों के साथ रह लिया, लेकिन जैसे ही मैं इन्हीं 18 बर्थडे के बाद ये सिम्टम्स ज़्यादा फील हो रहे थे और जो मेरे करीबी लोग हैं उनके सामने कभी कभी कुछ हो जाए तो वो लोग मुझसे डरने लगे थे और मैं भी ये चीज़ सबको नहीं बता सकता था। इसलिए मैंने सबसे आइसोलेशन ले ली और मैं अपना फेस कवर रखता था, क्योंकि मैं कभी मरमेड की शक्ल में उन्हें दिख जाऊँ तो वो मुझे पहचान ना ले। तभी जेके उसे कहता है लेकिन लेकिन क्या तुम 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 माँ बनने वाले हो। तभी जो वी है वो अपनी बेली पे हाथ रखता है और कहता है मैं मेरे बच्चे होने वाले हैं। तभी जेके जो है ना वो कहता है तो तुमने शादी कर ली है। तभी वी जो है ना वो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है नहीं, लेकिन मैं अगर किसी के साथ फिजिकल हो जाऊँ तो एक तरह से शादी ही होती है हम में। तभी जेके कहता है तो क्या मतलब। तभी जो है ना भी कुछ नहीं कहता तो जेके कहता है क्या ये मेरे। तभी वी जो है ना उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम्हें इतनी बड़ी बात बताए बगैर तो तुम्हारे साथ वो सब कुछ, लेकिन उस दिन वो सब कुछ प्लान तो नहीं था ना, वो बस हो गया। और उसके बाद तुम चले गए। मैं सब कुछ बताने वाला था तुम्हें और मुझे लगा तुम्हें भी मैं नॉर्मल नहीं लगा होगा, इसीलिए तुम मुझे छोड़ के चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। तभी जेके कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था और सुबह ही उठा तो तुम वहाँ पे थे ही नहीं और उससे पहले ही मुझे इमरजेंसी कॉल आ गई और मुझे जाना पड़ा। मैं कुछ दिन बाद आया था सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले और मुझे लगा शायद वो हमारी मुलाकात ऐसे ही लिखी थी, इसीलिए मैं भूल के अपनी ज़िंदगी में बढ़ गया। लेकिन उसके बाद और जेके उसे सारी बात बताता है और फिर जो है ना वो कहता है मुझे माफ़ करना, वो शायद इसीलिए होता होगा कि मैं और बच्चे तुम्हें याद करते थे और इसीलिए तुम्हें वो सब कुछ, मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि ये सब कुछ ना हो। तभी जेके जो है ना वी का हाथ पकड़े कर कहता है क्या मतलब तुम कोशिश करोगे, क्या तुम मेरे बच्चे को अकेले संभालने वाले हो। तभी वी कहता है तुम्हें नहीं पता, मैं नॉर्मल नहीं हूँ और जब मैं नॉर्मल नहीं हूँ तो जाहिर बात है तुम मेरे साथ नॉर्मल लाइफ कैसे गुजार सकते हो। मैं नॉर्मल लाइफ गुजार ही नहीं सकता और मुझे मेरे बच्चों का भी नहीं पता कि वो नॉर्मल होंगे, मेरी तरह होंगे या फिर कुछ और। तभी जेके जो है ना उससे बहुत बर्दाश्त नहीं होता, वो आगे बढ़ता है और वी को किस कर देता है और वी भी क्योंकि उसे बहुत अरसे से जो फिजिकल टच है उसकी क्रेविंग हो रही थी, मतलब नीड थी, लेकिन ऑफकोर्स वो अपनी लाइफ में किसी के साथ एक ही दफ़ा फिजिकल हुआ था और वो था जेके। उसके बाद वो कभी उससे मिला ही नहीं। तो लेकिन अब जैसे ही जेके उसके करीब आता है ना तो उसे लगता है वो यही तो चाह रहा था और वो खुद भी जेके को अलग नहीं करता बल्कि जेके को किस कर लेता है और जेके उसकी पूरी बॉडी पे जो है ना किसिंग करने लगता है, उसकी शर्ट रिमूव करने वाला होता है। तभी वी उसे कहता है नहीं वो। तभी जेके कहता है मैंने इसे देखा हुआ है, तुम्हें पूरा फील करने की ज़रूरत नहीं। जेके जो है ना वो वी के करीब चला जाता है और उसे हक कर लेता है, कहता है तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैंने ये फेस अपने ये तुम्हारी बैली इतनी दफ़ा अपने ड्रीम्स में देखी है कि अब
आंखें बंद करके भी मैं पहचान सकता हूँ। और वी जो है ना ब्लश करने लगता है और जे के वी को उठाता है और बेड पे लेटा देता है और फिर अपनी शर्ट रिमूव कर देता है और फिर वो जब वी की बेली को देखता है तो उसे सच में अजीब सा लग रहा था और उसे टच करने लग जाता है, उसे किसिंग करने लग जाता है और वो दोबारा से वी को किस करने लगता है। तभी उसे अचानक से एक किक फील होती है और वो नीचे देखता है तो वी अपना बेली पकड़ लेता है और कहता है सॉरी वो बच्चे शरारती हैं। तभी जेके कहता है बच्चे? तभी भी कहता है वो ट्विंस हैं। तभी जेके हैरान हो जाता है और फिर वो बार बार बेली को टच करता है और कहता है बेबी ये पापा हैं, आपने मुझे मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया और अब मैं आपसे कहीं दूर नहीं जाऊँगा। तभी भी उसे कहता है नहीं, तुम्हारी नॉर्मल लाइफ है, तुम हमारे लिए। तभी जेके कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ घर बनाऊँगा, अगर तुम्हें ये जगह पसंद है तो हम यहाँ रहेंगे। मैं बहुत जल्द कुछ सोचता हूँ, ठीक है? तब तक हम या तो मैं होटल में स्टे करूँगा या फिर यहाँ पे। तभी वी जो है ना वो ब्रश करने लग जाता है और जेके क्योंकि वी की पहले बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो उसे जाहिर बात है अपने काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो फिर बेबी का ख्याल करते हुए जो है ना वो वी को प्यार कर रहा था, लेकिन वी उसे बार बार कह रहा था जेके पहले की तरह जेके। और तभी जेके जो है ना वी को किस करता है और कहता है मैं ये सारे जो हमारे डिज़ायर्स हैं ना वो पूरी करने वाला हूँ, लेकिन पहले बेबी आ जाए। मैं यही सोच रहा था कि अभी इतना अर्सा नहीं हुआ और बेबी तुम्हारी बेबी भी इतनी क्यों है, लेकिन अब मुझे पता चला कि वहाँ 2 लोग हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। तो ये ब्लश करने लगता है और जेके उसे कंफर्टर में कवर कर लेता है और उसे हक कर लेता है और ये जो है ना वो कहता है मैं नॉर्मल होता तो हम नॉर्मल लाइफ गुजार पाते ना, और बच्चे भी नहीं पता कैसे होंगे मैं। तभी जेके जो है ना उड़ता है और कहता है तुम्हें लगता है तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम्हें लगता है तुम भी इस दुनिया में बहुत अजीब सी हो, है ना? तभी भी कहता है क्या मतलब? तभी जेके से कहता है मेरे पास भी एक सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तभी कहता है कैसा सच? तभी जेके जो है ना वो खड़ा होता है और वो अचानक से कुछ करता है और जंप करता है और जेके गायब। और वी जो है ना वो हैरान से इधर उधर देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि बनी, हाँ ये बनी, ये रैबिट यहाँ क्या कर रहा है? और वी उठ के उस रैबिट को हक कर लेता है। तभी वो रैबिट कहता है मैं जेके हूँ, कुकी हूँ और बनी भी। तभी वी कहता है लेकिन। तभी जेके कहता है मुझे ये लगता था मेरा राज है जो मैं किसी को नहीं बताने वाला, क्योंकि इसे छुपाने के लिए बोला गया था। और मैं जानवरों से भी इसीलिए डरता हूँ क्योंकि वो बनी को खा सकते हैं ना। तभी वी कहता है तो तुम बनी में कन्वर्ट हो सकते हो। तभी जेके कहता है हम लोग बनी के ख़ानदान से थे और हमारी नस्लें चलती आई हुई हैं, तो अब हमें बहुत कम हाइब्रिड है, लेकिन उनमें से कुछ में से स्पेशल मैं भी हूँ और मैं बनी में कन्वर्ट भी हो सकता हूँ और वापस नॉर्मल भी बन सकता हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि ये मेरी विल विश पे है, मुझे किसी चीज़ के असर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तभी जो भी है ना वो हैरान होता है, कहता है अगर हमारे बेबी भी बने हुए तो जो बनी होता है जो कि अभी जो भी है उसकी चेयर पे बैठा होता है और कहता है तो अच्छी बात है, हमारे पास बहुत ज़्यादा बनी हो जाएंगे खेलने के लिए, क्यों? तभी जो भी है ना वो स्माइल करता है और बनी के साथ खेलने लगता है, उसे गिगल करने लगता है। तभी भी उसे जो है ना अभी हवा में फेंकता है उससे पहले ही जेके उसे कहता है रुको, मुझे वापस जो है ना जेके बनने दो। तभी भी उसे कहते हैं नहीं तुम ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हो, काश कि तुम मुझे ये बात पहले बता देती तो मैं तुम्हें भी बता देता। तभी जेके जो है ना वो वापस नॉर्मल जेके बनता है और कहता है तुमने अपना फेस तो मुझे उस नशे वाली टाइम से पहले कभी दिखाया नहीं था, बताने की तो बातें ही मत करो तुम। तभी जो जेके है ना वो वी को हक कर लेता है और दोनों ही बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने उन बच्चों को लेके। उसके बाद जेके और वी जो है वो कुछ दिन तक उस रूम में रहते हैं या फिर होटल में, क्योंकि जेके ने तो बुकिंग करवाई हुई थी ना, और वी भी इसके साथ कंफर्टेबली वहाँ रह सकता था क्योंकि वो रूम इतना कंफर्टेबल नहीं हो सकता था।
और ख़ास तौर पे उसकी न्यूट्रिशनल और बाकी की नीड्स, क्योंकि अब भी जो है वो वापस पानी में कम ही जाता था। और तभी जो जेके है ना, वो कहता है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तभी वी उसे कहता है कि मैंने दिखाया है। तभी जो जेके है वो कहता है अच्छा तो हमें दोबारा चलना चाहिए ना। तभी वी कहता है नहीं, वो खुद आते हैं यहाँ चेक करने, मैं हॉस्पिटल्स नहीं जाता ज़्यादा, या फिर कभी कभी चला जाता हूँ, वो भी हॉस्पिटल आवर्स के अलग बगैर। तब जेके कहता है क्या मतलब। तभी वी उसे बताता है कि जो डॉक्टर वहाँ काम करता है वो भी एक मार्मिट है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन वो भी बहुत सावधान होता है। और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, लेकिन उसके साथ ये हुआ था कि उसके मर्मेड उसके फादर थे और एक नॉर्मल लेडी उसकी मदर, इसलिए वो ज़्यादातर इंसानों की तरह रहता है। और मर्मेड वो तभी बनता है जब वो कुछ देर पानी के अंदर रहे। तभी जेके कहता है ये तो ज़्यादा अच्छा है, वो तुम्हारी सिचुएशन ज़्यादा समझ पाएगा। और अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनकी जो है ना अल्ट्रासाउंड निकालती है और वो दोनों इस चीज़ को देखते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और फाइनली जो जेके है वहाँ पे जो होटल के साथ में ही एक बहुत बड़ा लैंड खरीदता है जो कि होटल के बैक पे था, और उसी में वो अपने लिए और वी के लिए एक खूबसूरत घर बनाता है जहाँ पे उसके बच्चों के लिए रूम्स थे, उसके लिए रूम्स थे, और हाँ उस ब्लैक जो वॉल था उसके लिए भी जगह थी, क्योंकि वो वी के पास अक्सर आता रहता था। और जब वो घर बन जाता है, क्योंकि जेके ने उस घर को बहुत ज़्यादा जल्दी बनवाया था, और जिस दिन वो घर में आते हैं फर्स्ट टाइम भी, और तभी वी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और जेके उसे जल्दी से ले जाता है और उस डॉक्टर को बोलता है। तभी डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज कर दूँगा। और तभी जो वी है उसका सीजर होता है और उसे 2 बेबी पैदा होते हैं, और वो दोनों बहुत क्यूट थे। उनको देख के ऐसे लग रहा था कि इनसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। वो बहुत क्यूट थे। हाँ, ये ज़रूर था कि उनमें से एक बिल्कुल वी के जैसा लग रहा था और दूसरा बिल्कुल जेके की तरह, और दोनों ही हैरान थे। और वो वेट कर रहे थे कि वो कुछ मंथ के हों ताकि वो देख पाए कि क्या दोनों मॉमिड हैं या दोनों बनी। लेकिन जो बच्चे थे वो भी बहुत छोटे थे और उनके एक्साइटमेंट के लिए। और तभी जो जेके और वी हैं वो अपने बच्चों के साथ अपने घर आते हैं, और जेके जो है वो अपने बच्चों को कार्ट में सुलाता है और वी के पास आता है और कहता है हम अपना प्रोसेस कर सकते हैं। तभी वी कहता है बिल्कुल नहीं, बच्चे जाग जाएंगे। तभी जेके उसे कहता है वो मेरे बच्चे हैं, इतनी आसानी से नहीं जागेंगे, अगर जाग भी गया ना तो बनी है ना, उन्हें वापस सुला देगा, चलो हम अपना काम करते हैं। और वो वी को नीचे गिराता है और उसे किस करता है। अभी वो किस से आगे बढ़े ही नहीं थे कि एक बेबी रोने लग जाता है, और जो वी है वो कहता है ओ देखो वो रो रहा है, जाए यहाँ रो रहा है, जाओ उसे उठा लो। तभी जेके जो है ना उसे उठा के ले आता है और वी को दे देता है जो उसे फीड कराने लगता है। और जैसे ही वो सो जाता है तो वी उसे अपने पास ही सुला लेता है, और जेके वी के साथ फिर से अपनी शरारत करने लग जाता है। और अभी वो वी को अंडरस किया ही था कि जो बनी है वो रोने लग गया, और जेके कहता है ओ नो, ये कुकी फिर से रो रहा है, ये हमें कुछ करने भी देंगे या नहीं। तभी वी कहता है नहीं, वो चाहते हैं अभी वो दोनों काफ़ी हैं, वो किसी और को नहीं लाना चाहते। तभी जेके जो है ना वो गुस्से से उठता है, बनी को ले आता है, और बनी जो है वो बहुत शरारती था। वो जो है ना फीड करने के बाद भी सोने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्हें ही देख रहा था। तभी जेके जो है वो और इंतज़ार नहीं करता, वो जो भी है उसे टाइम और कुकी को लेता है और उनके रूम में ले जाता है। और तभी वहाँ पे वॉल्फ जो है वो आ जाता है और उसे कहता है इन दोनों के साथ खेलते रहो, मैं अपना काम फिनिश करके आ रहा हूँ। और वॉल्फ जो कि सच में उनकी अपने सर को उनके पाँव पे, उनके फेस पे, उनके टमी पे रब कर रहा था, और वो बच्चे हंस रहे थे। और जेक कहता है चलो अच्छा है, इन्हें खेलने दो, मैं जा रहा हूँ। और वे कहता है मेरे बच्चे कहाँ गए। तभी जेके कहता है तुम्हारा वॉल्फ कब काम आएगा, बच्चों को तो संभाल ही सकता है ना वो। तो वे कहता है तुमने बच्चों को उसे दे दिया, वो कैसे संभाल सकता है। तभी जो जेके है ना कहता है हमें क्या पता, वो सच में एक इंसान बन गया तो।
तभी बी कहता है तुम भी ना। और दूसरी तरफ जो बॉल है वो सच में एक इंसान में कन्वर्ट हो जाता है और बच्चों के साथ खेलने लगता है, और जैसे ही बच्चे सो जाते हैं वापस वुल्फ बनता है और उनके साथ में सो जाता है। और दूसरी तरफ हमारे जो बिली और जेके हैं वो अपने प्रोसेस में लग चुके होते हैं, और जेके जो है वो 2 राउंड के बाद भी रुकता नहीं। तभी भी उसे कहता है बस कर दो, लास्ट टाइम भी तुमने इतने सारे राउंड किए थे, इसीलिए तो 2 बेबी एक साथ आ गए। अब दोबारा हमें उनको बड़ा करने से पहले किसी के बारे में नहीं सोचना। तभी जेके कहता है अगर तुम और आगे तो बुराई तो नहीं है, मैं 4-5 बच्चों को तो संभाल ही सकता हूँ। तभी भी कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं नहीं संभाल सकता। तभी जेके कहता है ओह हाँ, फिर तो चारों को चुप करवाना पड़ेगा और हमें हमारे जो है ना ढूंढ करने का टाइम नहीं मिलेगा। तभी जेके को थप्पड़ मारता है उसके चेस्ट पर और कहता है तुम बहुत शरारती हो और जाओ बच्चों को लेके आओ, और अब मैं थक चुकी हूँ और मुझे सोने दो। तभी जेके कहता है ओहो मम्मा को इतनी जल्दी नींद आ रही है। तभी जेके कहता है जाके देखता हूँ सच में कहीं वो वॉल्फ मेरे बच्चों को खा ना गया हो। तभी इसके जो हाथ पे थप्पड़ मारता है और कहता है ऐसे मत बोलो, वो ऐसा नहीं कर सकता। और जेके जो है वो जाता है और देखता है कि दोनों बच्चे सो रहे हैं, उनकी पिक क्लिक करता है और वी को आके दिखाता है और कहता है वो दोनों सो रहे हैं, अभी हम भी सो जाते हैं, जब उनके रोने की आवाज़ आएगी तो मैं ले आऊँगा। तभी वी कहता है नहीं, उन्हें पहले ले आओ, क्या पता वो रोए और हमें पता न चले। तभी जो जेके है वो जाके उन बच्चों को ले आता है और अपने और वी के बीच में सुलाता है, और फिर वो तीनों के फॉरेड पे किस करता है और तीनों ही सो जाते हैं। और जो जेके और वी है वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जेके जो कि अपने ऑफिस का काम करता था, उसने अब अपनी ऑफिस भी इसी शहर में जो है ना ट्रांसफ़र कर ली थी और वो अपना काम यहीं से करता था। और अब बच्चे वो भी जो है 5-6 मंथ के हो चुके थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करते थे और यहाँ तक कि कभी कभी वो खड़े भी हो जाते थे और उन्हें यकीन था कि वो जल्दी चलने लगेंगे। ऑफ कोर्स वो नॉर्मल इंसान के बच्चे थोड़ी ना हैं जिन्हें साल लगेगा चलने में। और तभी जो भी है ना वो किचन में खाना बना रहा होता है और जो कुक है वो किचन में आ जाता है और इधर उधर चीज़ों को जो है ना फेंकने लग जाता है। तभी जो भी है ना वो कहता है कुकी तुम कितनी शरारती हो, छोड़ो ना उन सारी चीज़ों को। तभी अचानक से ना वो जो चीज़ें हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। जब भी पीछे मुड़ता है तब देखता है कि वहाँ पे कुकी नहीं है, तो कहता है कुकी कहाँ हो। तभी जो ड्राइवर्स हैं उसके अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और भी कहता है कि इतना छोटा सा बच्चा वहाँ कैसे चला गया। और जब वो ड्राइवर में देखता है तो वहाँ पे उसे बनी दिखता है, छोटा सा बनी जो बहुत खूबसूरत था। तभी भी हैरान हो जाता है और कहता है कुकी क्या तुम बनी बने हो, क्या तुम भी हाइब्रिड हो। ओहो मेरे प्यारे से कुकी। तभी भी जल्दी से कुकी को उठा लेता है और उसे किस करने लग जाता है और वो जल्दी से जो है ना जेके को कॉल करता है और जल्दी आने के लिए कहता है। और जेके जो कि अभी जो है ना अपनी ऑफिस से निकला था कुछ काम करने के लिए, एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, बी की अर्जेंट कॉल पे वो जल्दी से गाड़ी पकाता है और जल्द से जल्द वहाँ घर पहुँच जाता है और वो जल्दी से किचन में आता है और उसके पूरा फेस जो है ना वो पसीने से भीगा हुआ था, उसकी सांस फूली हुई थी क्योंकि वो इतनी जल्दी आया था। तभी वो अंदर आता है, कहता है क्या हुआ, तब क्या हुआ, सब ठीक है बच्चे, ठीक है तुम ठीक हो। तभी भी उसे कहता है बिल्कुल हम ठीक हैं, तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ है। तभी जेके कहता है पहले बताते, मैं तो डर गया था। तभी भी उसे कहता है वो सरप्राइज़ देखोगे ना तो सारा डर भाग जाएगा। तभी जेके कहता है कौन सा सरप्राइज़। तभी जो बी है वो उसने टैंक को उठाया हुआ था, वो सामने की तरफ इशारा करता है जहाँ पे एक बड़ी सी बाउल के नीचे कोई हलचल हो रही थी। तभी कुकी जो है ना उसके अंदर था बनी बना हुआ और जेके कहता है क्या हुआ, क्या छुपाई है यहाँ पे। और वो जैसे ही उठाए थे कहता बनी, अरे बनी कौन लेके आया। तभी वो स्माइल करने लगता है और कहता है वो कुकी है। तो जेके हैरान हो जाता है और वो जल्दी से उस बनी को उठाता है और किस करने लग जाता है और उसे देखते हुए कहता है सच में ही बनी है, वाह मेरा बेटा मुझ पे क्या है, और देखो बनी बन गया है। तभी भी उन दोनों को देख के बहुत स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि टैंक भी बनी बनेगा या फिर माँ बेटी या फिर एक नॉर्मल इंसान, जो भी बने उसे सब पसंद था। उसे उसके बनी हस्बैंड और बनी बेटा भी पसंद था।
तभी जेके से गिगल करने लग जाता है और जो हमारा कुकी है वो वापस कुकी बन जाता है और वो गिगल करने लगता है और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर वो लोग बाहर जाने के बजाय जो है ना, बी जो है वो कहता है मुझे पानी में जाना है, तुम बच्चों के साथ रहोगे अगर तुम ऑफिस नहीं जा रहे तो। तभी जो हमारा जेके है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन हम लोग भी स्विमिंग करने चल सकते हैं। तभी भी कहता है स्विमिंग करने कैसे चल सकते हो, ये अभी बहुत छोटे हैं। तभी जेके कहता है तो तुम बीच पे मत जाओ ना, स्विमिंग पूल में चली जाओ, इतना बड़ा स्विमिंग पूल बनाया उसमें कब काम आएगा। तभी भी कहता है ठीक है, और भी जो है वो स्विमिंग पूल में चला जाता है। और दूसरी तरफ जो जेके है वो बनी और चायंग को लेके आता है और उन्हें जो है ना अभी बलून में फिक्स करता है, कुछ उन्हें अभी सीढ़ी पे ही बिठाता है अभी 2 मिनट के लिए। तभी जो जेके है ना वो कहता है मैं इनके लिए जो है ना लेके आता हूँ स्विमिंग करवाने के लिए स्विमिंग जो है जैकेट्स। तभी भी कहता है कोई बात नहीं, हम इन्हें उठा लेते हैं। और जेके और भी जो है ना वो दोनों पानी में चले जाते हैं और दोनों बच्चों को उठाते हैं और स्विमिंग सिखा रहे होते हैं। तभी अचानक से जो है ना वो कुकी वी को बुलाता है और कहता है वी सरप्राइज हो जाता है और पीछे देखते हुए कहता है क्या हुआ। और तभी जो जेके है ना उसी ट्रायंग की तरफ इशारा करता है जिसकी हाफ बॉडी अब एक मरमेड में कन्वर्ट हो चुकी थी और वो खुद से स्विमिंग कर रहा था, बल्कि सिर्फ स्विमिंग नहीं वो पानी के अंदर भी जा रहा था और बहुत इजीली बाहर आ रहा था। इसका मतलब है वो पानी में सांस ले सकता था। और वी हैरान हो जाता है, कहता है क्या क्या हमारे बच्चे एक मरमेड है और एक बनी है। और बी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जेके उसे हक कर लेता है। लेकिन तभी बी जो है ना वो कहता है कुकी कहाँ गया। तभी जेके कहता है कुकी ओह कहीं वो पानी के अंदर नहीं, तुमने उसे पानी में कैसे छोड़ दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो भी। तभी भी जो है ना वो और डर जाता है और वो दोनों ही पानी के अंदर जाते हैं ताकि वो कुकी को देख सके, क्योंकि कुकी उसके हाथों से कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। लेकिन उन्हें असल झटका तो तब लगता है जब दोनों पानी के अंदर जाते हैं और कुकी और ताया दोनों ही पानी के अंदर खेल रहे थे। और जो हमारा कुकी है वो भी एक मरमेड में कन्वर्ट हो चुका था और वह पानी में आराम से खेल सकता था। और जेके कहता है कि क्या मतलब कुकी भी बनी भी बन सकता है और वो मरमेड भी। तभी भी कहता है मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये देख बहुत सरप्राइजिंग है, मे बी जो हमारा चायंग है वो भी बनी बन पाए। तभी जेके कहता है मुझे भी ऐसे ही लग रहा है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी जेके मुंह बनाता है और कहता है ये क्या बात हुई, तुम लोग इतनी देर पानी में रह सकते हो और मैं नहीं। तभी जो बी है वो दोनों बच्चों के साथ पानी से बाहर आता है और कहता है कोई बात नहीं, हम आपको कंपनी दे सकते हैं या आपके लिए हम जो है ना स्विमिंग किट मंगवा लेते हैं और उसके साथ ऑक्सीजन भी, ताकि आप हमारे साथ पानी में खेल सको। तो जेके कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जा रहा हूँ। और जेके कहते हैं मैं जा रहा हूँ, वो पानी से निकल जाता है। तभी वी को लगता है वो सच्ची गुस्सा हो गया, तो वो जल्दी से जो टाइम उसके पास था उसे बाहर बिठाती है और कहता है जल्दी से तुम चलो, मैं उसे पकड़ के आती हूँ। फिर से पानी के अंदर चला गया है। तभी जो हमारा कुकी है वो पानी के अंदर ही था। तभी जो हमारा जेके है वो भी जा ही रहा था कि उसे पीछे से ना किसी की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ता है और कहता है वी मैंने कहा ना मुझे। तभी वो देखता है उसके पीछे बनी है और वो बनी जो पहले कुकी का बनी जो बना था वो चेंज था और इसका कलर बिल्कुल चेंज था, ये ब्लैकिश था। और जो जेके है वो पहचान लेता है कि ये चायंग है और वो तो बहुत सरप्राइज होता है। वो जल्दी से जाके चायंग को उठाता है और वो चीखने लग जाता है और भी कुकी को लेके बाहर आता है। तो वो भी जब देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके दोनों बच्चे एक तो दोनों हाइब्रिड बन सकते थे और वो दोनों ही बहुत क्यूट थे, बनी में भी और मरमेड में भी, और दोनों की लाइफ कंप्लीट थी। अभी वो गिगिल कर रहे थे, हंस रहे थे कि तभी वहाँ पे वुल्फ आ जाता है और सब वो लोग वुल्फ की तरफ देखते हैं और कहते हैं ओह तुम भी आ गए, चलो हमारी फैमिली को एंजॉय करो। और तभी जो बने हुए ट्रायंग और कुकी उसके साथ खेलने लग जाते हैं कि अचानक से वो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं जो वुल्फ है ना अब वो एक इंसान में कन्वर्ट हो चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा यंग ही होता है।
और भी और कुकी जेके कहता है मैंने बोला था ना इसमें भी कोई ना कोई पक्का घपला है। तभी भी स्माइल करता है और कहता है लेकिन जेके कहता है ये अच्छा हुआ कि इसके इंसान बनने से पहले ही मैंने तुम्हें पकड़ लिया, पक्का ये तुम्हारे लिए कोई ना कोई फीलिंग्स रखता होगा, इससे थोड़ा डिस्टेंस पे रहना। तभी भी उसे कहता है शट अप। और स्टोरी खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग।